and welcome to my daily live show, which is Let's Talk Show. Today I'm gonna to discuss about rising unemployment ratio, and I congratulate all women because today was Women's Day, and third one is we had a grand function today because we have organized a party foundation day. And first of all I am talking about unemployment. जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो इंक्रीज हो चुका है, और ये बहुत ही मान लो बदकिस्मती है कि नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 आ रहा है हमारा यूटी, एंड पैन इंडिया वी आर एट नंबर 2. तो नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 हम आ चुके हैं. तो कोई अच्छी बात के लिए अगर नंबर 1 आगे होते तो बहुत अच्छी बात होती, बट इट्स नॉट राइट थिंग कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज़ हुआ है तो क्राइम भी इंक्रीज़ होगा, बाकी जो इसके रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी. 16.5% का अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो हो गया है, जो कि 1-2 साल पहले 5.2 रेशो था. हम 5वें-6 नंबर से सीधे 1 नंबर पे पहुँच गए. पैन इंडिया 2 नंबर पे पहुँचे हैं और नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 पे पहुँचे हैं. अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स का तो अल्लाह ही मालिक है. गवर्नमेंट जॉब्स मिलना और गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन में उतरना जे.एंड.के के यूथ के लिए बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है एंड टफ है, बिकॉज देयर इज पैन इंडिया कंपटीशन, एंड आई केम टू नो दैट ड्यूरिंग लास्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा क्लास 4th एम्प्लॉय के लिए, उसमें बाहर के लोगों ने भी एम्प्लॉय वो फॉर्म्स भरे थे और उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं. अब आप वो चीज़ भूल जाइए कि अब आपको यहाँ पे शेयर मान लो लोकली मिल सकता है, जबकि वो रिज़र्व करा था कि क्लास 4 एम्प्लॉय चपड़ासी की नौकरी कम से कम जे.एंड.के के यूथ के लिए ही रखी गई थी, बट उसमें भी बहुत सारे बाहर के लोग भी उन्होंने भी एंट्रेंस दिया है, एग्ज़ाम दिया है, कल को पास भी हो जाएंगे और वो आपकी वो जो चपरासी वाली नौकरी है या क्लास 4th वाली जो भी जॉब होती है वो भी आपसे ली जाएगी. और ज़्यादातर जिन्होंने भी अप्लाई करा था वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बड़े अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों ने ही अप्लाई करा था. तो उसमें भी अगर बाहर से लोगों ने अप्लाई करा, क्योंकि ऐसे तो अनाउंसमेंट हो गई थी भी बस वो स्टेट के लिए है, फिर स्टेट का ही यूटी का ही अप्लाई कर सकता है उसमें, मगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि जिनसे जब कार्ड मांगा गया कि आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, they said they were from either उत्तराखंड और somewhere else. तो बाहर के लोगों ने एंट्रेंस दिया है, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसमें बाहर के लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है. तो रही बात ये, तो दूसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है इंक्रीज़ होना, ये एक चिंता का विषय है. हिंदी का वर्ड है चिंता का विषय है, उर्दू में हम ये बोलते हैं कि बड़ी परेशानी का सबब है. अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है यूपी में तो क्राइम बढ़ जाएगा. जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इंक्रीज़ होगा उतना उस इलाके में क्राइम बढ़ जाता है. बिकॉज अगर अनएम्प्लॉयड यूथ रहेगा तो उसमें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ तो करना है. मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा था कि स्टार्टअप्स को हमने बूस्ट करना है या बाकी चीज़ों को हमने करना है, बट
उस चीज़ के लिए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी बन चुका है। बिकॉज़ गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप वही देखें कि एग्ज़ाम्पल है मेरे पास कि बहुत सारे बाहर वाले लोगों ने भी अप्लाई करा है और कल को वो पोस्टें भी ले जाएंगे और यहाँ पे जॉब भी कर लेंगे। और हमें सिर्फ मान लो कागजी कार्रवाई में रखा हुआ है कि बाहर का कोई नहीं आएगा, बाहर के आ रहे हैं एंड दे मोस्ट ऑफ देम हैव जस्ट जो एग्ज़ाम होता है वो दे भी दिया है, उन्होंने एंट्रेंस दे भी दिया और कल आने वाले टाइम में लिस्टें भी आ जाएंगी और उसमें भी पता चल जाएगा कि कौन कहाँ का था और कौन किसमें कितना हुआ। तो ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट का, जो अलार्मिंग रेट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और यूथ हमारा जो पढ़ा लिखा यूथ है उसकी बात कर रहा हूँ, वो अभी बस ऊपर वाले के भरोसे में कि पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे। एंड recently I had a talk on education system. We are not just मान लो we are living in pre-45 era, 1945 के पीछे वाले एरा में हम अभी रह रहे हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम वही चल रहा है जो उन दिनों का एजुकेशन सिस्टम, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वही क्रैमिंग, वही मान लो रट्टाफिकेशन वगैरह वही चल रहा है। और हमारा जो यूथ है उसको मान लो अगर वो जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन लेता है, ग्रेजुएशन भी कर लेता है, तो उसके बाद उसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएशन जो है या 12th है उसके बेस पे तो वो कहीं किसी काम का ही नहीं है। क्यों? उसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। हमारे पास इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट जो मेन स्ट्रीम में सीधा मान लो एजुकेशन हासिल करते हैं, कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, प्रैक्टिकली वो चीज़ें काम में नहीं आती। जब आप ग्राउंड में देखें कि वो अगर किसी कंपनी में उसको लगाया जाए तो वो प्रैक्टिकली वो काम में नहीं आती, क्योंकि उसमें उस एजुकेशन में जो उसने पढ़ी है वो काम में प्रैक्टिकली आती नहीं। मैंने यस्टरडे आई हैड अ टॉक ऑन दिस, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस करा था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी 45 के दौर में वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देन उन्होंने सोचा अंग्रेज़ों ने कि अब हम इनको कैसे गुलाम बना देंगे, तो देन दे इम्प्लीमेंटेड दिस एजुकेशन सिस्टम। और इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम हम पर मुसल्लत करा गया कि जिसमें कि हम किसी काम के नहीं रहेंगे, बस हम एक क्लर्क बन के रहेंगे और यस बॉस करते रहेंगे। कोई हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। मान लो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मगर हमारा जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स में हमें वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। बेसिक्स में हमें वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं दिया जाता है कि मान लीजिए वो टेक्निकली भी साउंड हो जाए, टेक्निकली भी वो उसके पास कोई नॉलेज आ जाए, उसी बेस का नॉलेज आ जाए। और स्ट्रीम्स भी हमें यहाँ पे बाद में चेंज होती हैं, जबकि मान लो 1-2 साल के लिए आप 11th के बाद सब्जेक्ट्स चेंज करते हैं। मान लो कोई कॉमर्स पकड़ता है, कोई साइंस पकड़ता है, कोई आर्ट्स पकड़ता है। तो बेसिक्स में बेसिक एजुकेशन जो होती है अप टू 10th, उसमें हमें इन चीज़ों से दूर ही रखा जाता है। मान लो टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, बिज़नेस क्या चीज़ होती है, बाकी चीज़ें क्या चीज़ होती है। तो उन चीज़ों से दूर
मान लो किसी ने इस पर गौर भी नहीं किया कि हमें कोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, जैसे यूरोप में है, यूरोप का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। उन चीज़ों को हम अडॉप्ट करने के बजाय इसी ट्रेडिशनल तरीके को चलाते जा रहे हैं, जिसमें कि पढ़ लिख के बंदा निकम्मा हो जाता है। और उसके बाद एक मान लो आजकल बिज़नेस बना हुआ है एजुकेशन जो है, उसके बाद उसने किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब प्रोफेशनल कॉलेजेस जो हैं आजकल यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुआ है कॉलेजेस का, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं जो कि बहुत सारा पैसा बटोरते हैं। तो उसके बाद आपको उनमें वहाँ पे पैसा झोंकना होता है और तब कहीं आप किसी लायक बन सकते हो। लाइक अगर आपने MBBS करना है, आपकी सीट ऐसे नहीं निकलती है तो आप फिर वैसे निकाल लेते हैं, आप कहीं किसी अब्रॉड की कंट्री में भेज देते हैं, किसी सस्ती वाली कंट्री में भेज देते हैं, वहाँ से MBBS करा के इधर लाते हैं तो यहाँ से आप सीट निकाल लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है। बट हमारा पढ़ाई का निज़ाम जो है वो थोड़ा सा दुरुस्त करना है, ठीक करना है। पढ़ाई के निज़ाम में चेंजेस चाहिए, बिकॉज़ अगर पढ़ाई का निज़ाम हमारा अच्छा होगा या हम कोई अडॉप्ट करें किसी कंट्री का जो जिनके बच्चे दरबदर नहीं होते, जिन कंट्रीज़ के बच्चे दरबदर नहीं होते, जिन कंट्रीज़ में पढ़ लिख के वो मान लो कुछ भी, मान लो किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में उसकी चाह है, हम ये चीज़ तो हम देखते ही नहीं है। हमने बनाना तो डॉक्टर ही बनाना है, वो बनता कुछ नहीं है। हमने बनाना तो इंजीनियर ही बनाना है। पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो फोर्स कर रहे हैं बच्चे को कि उसको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। यार उसका अगर ये पेंटिंग का मान लो पेंटिंग में रुचि है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, व्हाई वी आर फोर्सिंग हिम टू गो फॉर मेडिकल और फॉर जस्ट बिकमिंग डॉक्टर। हम उसको फोर्सफुली डॉक्टर बनाना चाहते हैं बट वो बन नहीं पाता क्योंकि उसकी इंटरेस्ट नहीं होती है उसमें। किसी को एक्टिंग की इंटरेस्ट है, हम उसको पढ़ाए जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं जी नहीं MBA कर, MBA कर, MBA कर। बिज़नेस का उसको पता नहीं है कि बिज़नेस क्या चीज़ होती है। अगर वो उसका इंटरेस्ट होता है एक्टिंग में, किसी का किसी और फील्ड में। आजकल एजुकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं, बट जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें वो जो पुरानी एजुकेशन, आई थिंक दैट वाज फार बेटर देन टुडेज एजुकेशन सिस्टम। तो पुराना मुझे अभी भी याद आ रहा है कि इतनी मोटी बुक्स होती थी, वो पढ़नी पड़ती थी। तो ये सिलेबस का चक्कर फिर बाद में आ गया जी, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है, फिर बाकी वाली बुक किस पर्पज़ के लिए है। तो इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ के आप फिर उस चीज़ के मतलब काबिल भी नहीं बन सकते। आपने सिलेबस में लिखा हुआ है जी बस इतने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है, तो आप उतने की ही क्रैमिंग करके तो आगे चले जाते हैं। बट वो चीज़ आपको वो काबिलियत नहीं देती जो काबिलियत चाहिए होती है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में काबिलियत तब आती है जब आप बुक को फ्रॉम A to Z 0 से स्टार्ट करके एंड तक पढ़ें। और किताब पढ़ने का दौर तो ख़त्म हो गया। आई रिसेंटली समवेयर there was a discussion on newspapers and somebody said I'm receiving newspapers on my mobile and I don't need to go for newspaper to
टू कलेक्ट न्यूज़पेपर एंड रीड। जो न्यूज़पेपर पढ़ने का मज़ा है वो मोबाइल पे नहीं है। एक तो आँख ख़राब हो जाती है, जो हम अगर PDF कोई खोलते हैं फिर जूम करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है क्या है, फिर ऐसे पेजेस स्क्रॉल करके। और अगर आपके पास प्रैक्टिकली न्यूज़पेपर होता है तो उस चीज़ का पढ़ने का अलग ही लुत्फ़ है, अलग ही मज़ा है। तो वो वही जानते हैं जो न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलरली उसका मुताला करते रहते हैं न्यूज़पेपर्स का। तो बाकी है कि ये बहुत बुरी बात है कि हम सेकंड नंबर पे आ रहे हैं पैन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेशो में, और फर्स्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट है नॉर्थ इंडिया में। तो अभी गवर्नमेंट को बहुत सारी सजेशन सारे देते हैं, तो मैंने भी सजेशन दिया था कि स्टार्टअप्स को स्टार्ट करो, और कोई रोज़गार मेला होता है उस टाइप का, या कोई कॉर्पोरेट्स का कोई मेला शेला लगवा दो, तो ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो कहीं एडजस्ट हो जाएं और कहीं काम पे लग जाएं। क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट का इसी तरह से इंक्रीज़ होता जाएगा तो आने वाले टाइम में क्राइम रेट भी बढ़ेगा और बहुत सारे बुरे असरात होते हैं उस चीज़ के। पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है, पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर बाद में पेरेंट्स भी कुछ किसी लेवल तक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, देन अल्टीमेटली उसको जब स्टैंड होने की बारी आती है तो वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है, बट देयर आर नो ऑप्शंस इन यूटी कि कोई अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो एक सजेशंस मैंने बहुत सारी दी थी कि ऐसे नए स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए एनकरेज किया जाए, यूथ को जो जिस फील्ड में माहिर है उस फील्ड में उसको उसी का कोई लोन असिस्टेंस या कुछ सब्सिडाइज्ड लोन असिस्टेंस दिया जाए, ताकि वो कुछ नया स्टार्ट करे और आगे ग्रो करे और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया और आगे बढ़ते गए। अब आप एग्जाम्पल लें नेबरिंग कंट्रीज की, मान लो चाइना की एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाइना नाम लेना तो आजकल मान लो क्राइम से भी बहुत बड़ा है, बट जो उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ पे सब्सिडीज, वहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह, मान लो स्टार्टअप्स को तो बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके रखे हैं उन्होंने। तो स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के वो वाले तरीके हम अगर यहाँ पे आप अप्लाई करें तो यहाँ पे भी बड़ी ग्रोथ हो सकती है, और यहाँ पे भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो आगे ग्रो कर सकते हैं। काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, काम बट कराने वाला होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए, बट उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, खाली बोलने से नहीं, कागजी कार्रवाई करने से नहीं, अगर कोई मान लो लोन असिस्टेंस देना भी है तो वो लोन उसको मिलना भी चाहिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पे कागज़ पे लिख दो कि आपका लोन दिलवा देंगे। मैंने बहुत सारे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी मैं रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी फाइल्स देखी आते हुए, PMGS या वो बाकी KVIB लोन की फाइलें आती थी, ब्रांच हेड्स के सामने आती थी। ब्रांच हेड्स उस पर बोलते थे चलो यार ये फाइल हम तक पहुंची नहीं। अरे कई जगह पे ब्राइबरी का भी मसला हो जाता था कि आप लोन तो हम दे देंगे, चलो 2-4 साल उसमें कोई टेन्योर होता है कि आप 1-2 साल रखो, तो फिर उसके बाद फिर आपको सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगी। बट मेरा ये है कि क्योंकि इस सेक्टर में मैं रहा हूँ, तो मेरा कहने का ये है कि
अगर कोई लोन मान लो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है, जिस पर्पज़ के लिए देती है, अगर उस पर्पज़ के लिए वो लगाई जाए तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है वो काम फेल होगा और वो ग्रो करेगा ही करेगा। अगर आपने लोन लिया है किसी मान लो कोई टेंट हाउस बनाने के लिए और लोन लगाते हो आप दुकानदारी के लिए या किसी और गाड़ी ले लेते हो उस पर आप कोई व्हीकल ले लेते हो जो कमर्शियल व्हीकल है, तो वो कामयाब नहीं रहता, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए लोन दिया जाता है गवर्नमेंट की स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स हैं, अभी भी हैं, पहले भी थी और आने वाले टाइम में भी होंगी, उनमें तो कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, वो तो है ही हैं, बट उनको अवेल करना हमारा फ़र्ज़ है। हम तो उसी इंतज़ार में रहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो हमें क्या करना है कि लोन असिस्टेंस को हमें क्या करना है सब्सिडी, फिर हमें सारा वापस करना पड़ेगा। अरे भाई स्टार्टअप करो, शुरू करो, गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आप पे बैक कर लो सारा, तो लग जाओ, अगर नहीं लगती है तो अपना तो रोज़गार शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है और अपना यूथ को एनकरेज करना है इसके लिए कि अपने कारोबार स्टार्ट करें, ताकि आने वाला जो टाइम है, ख़राब टाइम आने वाला है, अभी जो मान लीजिए हमने J&K में देखा है बहुत अच्छा टाइम देखा है और आने वाला जो है वो बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है। बिकॉज ऑफ आप देखें कि रेट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ से राइज इन प्राइस, हर एक चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, फेयर बढ़ रहा है, हर एक चीज़ बढ़ रहा है, तो इंसान का जीना हराम होने वाला है आने वाले टाइम में। तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए एवरीबॉडी, आई थिंक यूथ स्पेशली शुड गो फॉर दिस स्टार्टअप और अपना स्टार्टअप शुरू करें, अपना बिज़नेस शुरू करें और ऐसा बिज़नेस शुरू करें जिसमें उनकी काबिलियत है। अब कोई इंजीनियर है, वो कोई डॉक्टरी का काम शुरू करेगा तो वो तो नाकाम रहेगा। तो बेटर है कि जिस काम में आपकी रुचि है, जिस काम में आपका नॉलेज है और जो काम आप करना चाहते हैं वो वाला काम करो, क्योंकि बहुत सारे काम हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, काम भी बहुत सारे हैं जिसमें कि मान लो एग्रीकल्चर, आप ज़मीन को यूटिलाइज़ कर सकते हो, हमारे पास आइडल लैंड इतनी पड़ी हुई है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी हम अपना अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर सकते हैं, बट वो करना पड़ेगा बिकॉज आने वाले टाइम में कोई पता नहीं है कि किस तरह का आगे फ्यूचर रहना है। ऐसे तो हम जैसे यहाँ पे जो आदत रही है कि गवर्नमेंट जॉब, हर एक गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अलावा तो यहाँ पे कोई चाहता ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इसलिए लोग चाहते हैं कि वो बेकार रहें। यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब मीन्स बेकार रहना और बेकार घर में बैठ के तनख्वाह लेना, तो वो ट्रेंड अब ख़त्म हो गया है। अब नया ट्रेंड आया हुआ है, नया दौर आया हुआ है। अब गवर्नमेंट जॉब वाले को ज़्यादा डंडा होगा कंपेयर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट जॉब वाले ने पूरा का पूरा अपना जॉब देना है और गवर्नमेंट जॉब वाले को, जॉब वाला अकाउंटेबल होगा हर एक चीज़ के लिए। और जो पहले रिश्वतखोरी वगैरह जिसको कमीशन बोलते थे,
वो भी अब आने वाले टाइम में आपको बहुत कम दिखेगी, क्योंकि उस पर भी बहुत काम हो रहा है कि अगर कोई रिश्वतखोरी करता है तो उसके लिए पोर्टल है, नेशनल पोर्टल, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने ऐसी वेल्थ तैयार करी हुई है, अचानक रातों रात वेल्थ तैयार करी हुई है, तो यू कैन रिपोर्ट, आप रिपोर्ट कर सकते हैं सीधा कि ये कहाँ से आ गया जी इतना वेल्थ। तो कोई अचानक रातों रात अमीर तो नहीं बनता, रातों रात वो पैसा तो आता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि किसी गरीब का हक मारा होगा, तो गरीबों का हक मारने वालों को तो ऊपर वाले की लाठी होती है। तो अब वो भी स्ट्रीमलाइन हो चुका है, तो उसके लिए भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट, बिकॉज आज वुमेन डे था, तो उन सभी को मैं मुबारकबाद दे देता हूँ वुमेन्स डे की। और आज का सेशन क्योंकि बहुत लेट हो चुका है इस टाइम, कि डेली लाइव शो है तो करना तो ज़रूरी था, तो आज का लाइव अभी ख़त्म कर देते हैं। कल हम मुलाकात करने जा रहे हैं इंशाल्लाह किसी हस्ती से, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।